ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम। आइए हम सब वाल्मीकि रामायण का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम दीप को प्रणाम और हनुमान जी को हम आसन में विराजित करके बालकांड का प्रारंभ करेंगे। आए सुवासन लीजिए विराजे पवन कुमार, राम लखन सीता सहित कथा करहु विस्तार। जब भी हम राम कथा करते हैं या रामायण का श्रवण कीर्तन करते हैं, वहाँ हनुमान जी जो राम जी के परम भक्त हैं अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप भी कभी घर पे या कहीं पे भी रामायण का श्रवण कीर्तन करें तो हनुमान जी की आसन अवश्य बिछाएं। आइए हम बालकांड को प्रारंभ करते हैं। बालकांड के प्रथम सर्ग को कई लोग मूल रामायण के रूप से भी जानते हैं। मूल रामायण का तात्पर्य ये होता है कि जब नारद जी ने वाल्मीकि जी को संपूर्ण रामायण संक्षिप्त में सुनाई थी, उसके बाद उन्होंने रामायण को और अच्छे से आगे के सर्गों में समझाया है। ओम तपस्स्वाध्याय निरंतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः। यहाँ पर नारद जी को कहा गया है कि चार विशेषण देते हुए बोला गया है कि नारद जी जो स्वाध्यायी हैं, संयमी हैं, धर्मनिष्ठ है और वाग्विदाम्बरम। वाग्विदाम्बरम संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि वह जो वाक्य शास्त्र के रहस्य को समझता हो। नारदम परिपृच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवा। नारद जी से पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी मुनिपुंगवा, जो ऋषियों में प्रतिष्ठित हों, उन्हें मुनिपुंगव कहते हैं। क्या पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी रामायण नारद जी से? वो यह नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसी हमें यह अतीत की कथा सुनाई है या फिर ऐसा कौन रहा है, ऐसा कौन था। वो यह पूछ रहे हैं कौन अवस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़वतः। हमको यह बताइए महाराज कि सांप्रतम लोके, इस समय इस लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें सारे गुण हो। कौन धर्मज्ञ भी हो, जो धर्मनिष्ठ भी हो, कृतज्ञ, कौन कृतज्ञ भी हो और कौन सत्यवाचन करने वाला हो और साथ में कौन अपने प्रतिज्ञा का मान रखने वाला हो, दृढ़वतः, कौन दृढ़ संकल्पित हो। तो यहाँ पे आते हैं पहला शब्द गुणवान। गुणवान का अर्थ क्या होता है? गुणवान का अर्थ होता है जो इंसान सुशील हो। और इंसानी शीलता कब दिखाई देती है? तब दिखाई देती है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से या फिर कोई अमीर गरीब से या फिर कोई विद्वान किसी अज्ञानी से जब वो बात करता है, जब वो निष्कपट रूप से बात करता है, यह भावना जिसके मन में नहीं होती है कि मैं बड़ा हूँ, तो उस इंसान को सुशील या उसी इंसान को हम गुणवान कहते हैं। जैसे कि हम रामायण में आगे देखेंगे कि जब भगवान जी ने सबरी के फल खाए, वो तो राजकुमार थे, उन्होंने बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करे हैं उनके जीवन में। अब हम इतना अच्छा भोजन करते हैं तो कोई राजकुमार अगर तो कितना अच्छा भोजन करता होगा। यह भोजन करने के बावजूद जब उन्होंने सबरी के यहाँ जब फल खाए तो भगवान जी उसके बाद जहाँ भी गए उनके मुख से यही निकलता था कि जो स्वाद सबरी के उन झूठे फलों में था वह स्वाद और कहीं नहीं था। तो यहाँ से हमें भगवान की सुशीलता समझ में आती है। वीरवान, वीरवान किसे कहा गया है? संस्कृत में वीरवान उस औषधि को नाम दिया गया है जो सभी विकारों को नष्ट करती है। भगवान वीरवान कैसे हैं कि भगवान के जो शरणागत है, जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान राम वीरवान है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़वतः। कौन धर्मज्ञ है? धर्मज्ञ किसे कहते हैं? जो धर्म जानता हो, जो अपना कर्तव्य जानता हो, जो अपना कर्तव्य साथ में दूसरों का कर्तव्य जानता हो और उसका पालन करता हो। उसका कोई शरणागति हो तो उसका रक्षा करना जानता हो, उसे हम धर्मज्ञ कहते हैं। अब बात आती कृतज्ञ। कौन कृतज्ञ भी है? कृतज्ञ किसे कहा गया है? कृतज्ञ का अर्थ होता है कि आपके ऊपर किए हुए उपकार को जो व्यक्ति याद रखता है, चुकाता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। भगवान जी कैसे कृतज्ञ हैं? अरे हमारे राम जी ऐसे कृतज्ञ हैं कि आप उनका 100 उपकार कर दें और केवल एक उपकार करें तो भगवान जी उस एक उपकार को याद रखते हैं।
भगवान जी का नाम लेने वाला, भगवान जी का श्रवण कीर्तन करने वाला, अरे भगवान जी का नाम कोई उल्टा भी ले लेता है तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हैं हमारे राम जी। आगे आता है सत्य वाक्यो दृढ़वतः। सत्य वाक्य, कौन हमेशा सत्य का वाचन करता है और कौन दृढ़ संकल्पित है। सत्य वाक्य और दृढ़वत हमको यहाँ समझ में आता है कि जब दशरथ जी के 2 वर जो उन्होंने कैकेयी जी को दिए थे, उसको पूर्ति करने के लिए जब भगवान राम जी वन में गए, अब जब वो वन में जानते हैं तो वन में जाते हैं, तब भरत जी और कैकेयी जी उनको वापस लेने जब मनाने के लिए गए थे, तब कैकेयी जी कहती हैं कि मैं अपने वचन वापस लेती हूँ, मेरे पति तो अपने ही हैं, लेकिन उनके वचन जो मैंने ही मांगे थे, हे राम मैं उनसे वापस लेती हूँ, कृपया कर मेरे साथ तुम वापस अयोध्या चलो। तब भगवान जी कहते हैं कि हे माँ, मैं एक बार अपना शरीर दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं ले सकता। उन्होंने मृत पिता, अपने जो पिता जो नहीं रहे, उनके वाक्य की रक्षा करने के लिए, उनके वचन की रक्षा करने के लिए, जो राजकुमार, जो पुरुष अब 14 वर्ष की वनवास में जा सकता है, तो उससे बड़ा कोई सत्यवाच और दृढ़ मत कैसे होगा। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। बोले बोले हनुमान जी की जय। इसी के साथ हमारा पहला जो श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है उसका अर्थ ही संपन्न होता है। आगे का श्लोक का अध्ययन हम कल पुनः करेंगे। नैवेद्यम समर्पयामि। जब भी आप पूजन करें नैवेद्य हमेशा अर्पण करें। आरआर देखिए। नैवेद्य समर्पयामि। हमारी माता जी द्वारा 2 नैवेद्य बने हैं। आना इस वक्त, आना तो समय। भारत के परिश्रम सुंदरम प्रणावतारम सुंदरम विंदरम तदावदंडम विजयरम नर्मला कल्दल काले कपान विजय गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की विदा होई हनुमान। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोलो बोलो हनुमान जी के जय श्री राम।